डायबिटीज जिनकी कंट्रोल में आ गई और एलोपैथी की दवाइयां पहले बंद हो गई, फिर आयुर्वेद की शुरू करके फिर उसको भी बंद कर देते हैं। एलोपैथी की दवाइयां जिनकी बंद हो गई हाथ उठाना। जिनकी एलोपैथी की शुगर की दवाइयां बंद हो गई हाथ हिलाइयो। थोक में बैठे हुए हैं, हाथ हिलाओ, पूरे हाथ हिलाओ जरा। शुगर की दवाइयां बंद और शुगर चेक करते हैं, डेली चेक करते हैं, डेली। और फिर 1-2 सप्ताह के बाद तो HbA1c भी चेक करा के भेजते हैं। जिनकी 14 तक थी उनको हम 5 ले आए। ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 14 HbA1c 5 पर आ जाए। और फिर भी अब तो थोड़ा कम हो गया। स्वामी जी सच में ठीक होती है ना? मन का जब होती है तो भी मैं कहता हूँ बाकी आ बैल मुझे मार, मैं यदि कहूं और ना होना तो मेरे ऊपर टूट पड़ेंगे सारे गैंग। यदि मैं जो बोलूं और ना हो ना तो एक दिन में मेरी चमड़ी उधेड़ दे। या कुछ लोग एक दिन में भी, मैंने लोगों की 100 तक इंसुलिन एक दिन में भी बंद किए। अब उनके भीतर श्रद्धा का अतिरेक, उनके माइंड के सारे जो ब्लॉकेज हैं, उनके भीतर की सारी भ्रांतियां हैं, उनके आग्रह वो टूट गए। उन्होंने विश्वास कर लिया और उनके बॉडी ने, माइंड ने उनको सपोर्ट किया और वो पूरी तरह से रूपांतरित हो गए पहले दिन से। ये जो बच्चे हैं तो चलो टाइप 1 डायबिटीज वाले अलग हैं, आप में से भी तो कितने बैठे हुए हैं यहाँ जिनकी इंसुलिन बंद हो गई है। इस वाले बाड़े में कितने, एक तो अलग मोहल्ला बना रखा हमने टाइप 1 डायबिटीज वालों का, और ये मोहल्ला आज से नहीं 1 साल से चल रहा है लगातार। जो इधर बड़े मोहल्ले में बैठे हुए हैं इनमें से इंसुलिन कितनों की बंद हो गई? ये बड़े वालों में से, छोटे बच्चों के अलावा। बड़े वालों में शुगर की गोलियां तो बंद हुई हैं, जिनका इंसुलिन बंद हुआ है वो खड़े हो ना, बड़े वालों में से। कुछ ने तो लिया ही नहीं, गोली गोली से ही पीछा छूट गया है जी। 16 साल से शुगर है, क्यों नहीं लिया अंग्रेजी दवा? मतलब हम सोचते हैं कि उसकी आदत पड़ जाएगी। आदत पड़ जाएगी इसलिए 15 साल से ली नहीं। क्यों, डर गए थे? नहीं सर, हाँ डर तो था ही अंग्रेजी दवा से। आप 2006 में आसनसोल गए थे, वहाँ शिविर लगा था। हाँ लगा था, मैंने अटेंड किया था वहाँ पे आपका। आसनसोल में बड़ा शिविर हुआ था जी। आज तक मैंने अंग्रेजी दवा ली ही नहीं। और शुगर कितनी रहती है? शुगर बहुत मतलब बढ़ती है, और मिठाई भी ज्यादा खाता हूँ। आलू भात तो कभी मैं चावल में बंद ही नहीं किया मैंने। 10 बाजी लगा के 10 रसगुल्ले खा लेता हूँ। 10 रसगुल्ले बाजी लगा के खाते? जी जी जी। क्यों इतना क्यों खाते? बताते हैं कि आपको शुगर, आप मर जाओगे, हम कुछ नहीं होगा। या नाड़ी आदमी पक्का बोले ले अभी खाता हूँ 10। नहीं लेकिन ऐसे मत किया करो। हाँ जो है कभी खाना भी हो तो एक खाया करो, और वो भी ना उसका खजूर की गुड़ का रसगुल्ला बनता है ना, जी, जी, जी। वो भी निचोड़ के खाया करो। और ये तो पूरा का पूरा चाशनी के साथ रगड़ता होगा। लेकिन विश्वास है कि कुछ नहीं होगा। हाँ। स्वामी जी कुछ तेरे नहीं को होगा। आंख की प्रॉब्लम हुई, किडनी की प्रॉब्लम हुई? किडनी की प्रॉब्लम हुई, न्यूरो प्रॉब्लम हुई। लोग कहते 15 साल शुगर हो तो लीवर की, किडनी की, न्यूरो प्रॉब्लम, आंख की प्रॉब्लम, ये सब। अब यहाँ कितना है शुगर? यहाँ 12 पॉइंट बढ़ा मिला फास्टिंग में। कितना टोटल? 137। 137। तो अब ये रसगुल्ले आदि खाने वाले ये करतब मत करना है। 5 किलोमीटर डेली दौड़ता हूँ साहब। 5 किलोमीटर? जी। पहले 10 किलोमीटर दौड़ता था, फिर बीपी लो हुआ, डॉक्टर बना कर देखो इतना मत दौड़ो। 5 किलो डेली दौड़ता हूँ। मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे। तो बीपी लो होता है तो अश्वगंधा और शिलाजीत खाया करो और 15 किलोमीटर दौड़ा कर। जी लेता हूँ। ये बीपी लो भी ठीक हो जाता है। खैर, तो ये 15-16 साल से दवा खा ही नहीं रहा। हाँ? लेकिन थोड़ा ये, अब देखो जिनको शुगर है ना वो चावल और गेहूं कम खाया करो। वो जैसे मैं मिलेट्स बोलता हूँ ना, दूसरे जवार, बाजरा, रागी, हाँ? ये सब ये खाया करो। ठंडी में बाजरा खाता हूँ, ऐसे गेहूं और चना मिला के पिसा के खाता हूँ, जौ मिला लेता हूँ। अब आया लाइन पे। जी। और लेकिन वो भात ज्यादा खाता है? नहीं थोड़ा खाता हूँ। थोड़ा खाता है। आलू तो मतलब जो सब पे पूरे परिवार की सब्जी बनती हुई मैं भी खाता हूँ। हाँ, कुछ लोग ने इतने डर जाते आलू छूना ही नहीं, शुगर बढ़ जाएगी, वो उससे थोड़ा। चलो क्या नाम है? राम खिलावन जी। राम खिलावन जी। ठीक है, खेलते रहो ऐसे ही।
तो ये बहन जी खड़ी होने तेरे का था, कितने साल से है? मेरे को 8 साल से था जी। हाँ, कड़े ताई है। सोनीपत से जी। अच्छा। हाँ जी। तो कितना था शुगर जी? ये था जी 250-300 रहे था जी। अब कितना रहा है? अब तो ठीक हो गया जी। कितना? अब तो 5 पॉइंट कुछ आया है। ये लो, जी। पूरी नॉन डायबिटिक होगी। 5 हाँ HbA1c 5 आ गया, नॉन डायबिटिक होगी। के नाम हाँ जी। बहन? करम देवी जी। करम देवी, करम करा है, ठीक रहा है। फरवरी में भी आई थी जी। फरवरी में भी आई थी। हाँ जी। और कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं जी, मैं बिल्कुल सही हूँ। बस बिल्कुल सही है कि मतलब साल 6 महीने में एक बार बाबा के पास चाल पड़े। हाँ जी। बड़ा मस्त रहे। और आपको फॉलो करूँ जी, जो भी आप बताओ पूरा। हाँ, और कुणबा भी करवाती होगी फिर तो। ये रे जी कुणबा के साथ में। खड़े हो जाओ भाई, पूरा कुणबा कर्म देवी का। ये रहे चलो, जी। बच्चे भी साथ में लेके आई है। हाँ जी। हाँ? सब बच्चे भी बोले बेटा चलो योग करो और अपना बीमारियों से बचे रहो, बुराइयों से बचे रहो। आपका धन्यवाद हो जी। आपको ठीक है जी। खुश हो गए जी सारे। चलो जी खुश रहो। नाम राम नमस्ते जी। हाँ, तो देखो ये तो कर्म देवी ने पूरा कुणबा ठीक कर लिया। उधर वो इंसुलिन वाला घनी देर से खड़ा है। इंसुलिन छूट जाती है छोटी उम्र में, बड़ी उम्र में, कोई इसका उम्र का कोई इसके अंदर बंधन नहीं है। ए अनुलोम विलोम करो बैठे बैठे। हाँ, कुछ ऐसे मुंह ताकते रहते हैं मेरी तरफ। बोलो बाबा जी आप ही कर लो ना, क्यों परेशान कर रखा है। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा। कहाँ से आए? मैं राजस्थान राजसमंद से आया हूँ। अच्छा, राजसमंद से। कितनी रहती थी शुगर बाबा? शुगर 400 के करीब थी। फिर वो एलोपैथिक की टेबलेट खाता था और थोड़ी तबीयत खराब होने लगी तो मैं इधर की गोली उधर खाता था, पतंजलि की। हाँ हाँ। तो वो गोली का क्या नाम है? वो एक तो नीम गिलोई है। हाँ। और एक वो पीने का जो भी है। आ, नाम भी नहीं पता। या खा लिया, ठीक है। मधुराश्री मधुग्रिट भी खाई? हाँ वो भी खाई था। हाँ। वह मेरे पास इधर लेके आया हूँ। अच्छा, अब बराबर कितनी है शुगर? अभी शुगर परसों 90 थी, जो 108 तो भूखे पेट थी। अच्छा, 160 खाना खाने के बाद थी सर। हो लिया काम बस। 150 के आसपास खाने के बाद हो और भूखे पेट 100 के आसपास हो तो कोई डरने की बात नहीं। दाल बाटी चूरमा खाओ कभी कभी। वो भी खाता हूँ सर। चूरमा तो खाना ही पड़ता है महीने में 7 बार। खाना ही पड़ता है। हाँ, सर। यार राजस्थानियों ने दाल बाटी चूरमा तो मैं अमेरिका में भी कोई उठे भी खावे यार। हाँ सर। तो ठीक रहेगा भा। अब ये इसको छोड़ना मत। हाँ। योग को मत छोड़ना। कुछ लोग योग भी छोड़ देते, दवा छोड़ के फिर योग भी छोड़ देते। ये मत करना। नहीं छोड़ता हूँ, करता हूँ मैं। हाँ बस ठीक है। इनकी तबीयत बहुत खराब है। तेरे क्या है माता? बोलो बोलो। इनके स्किन प्रॉब्लम है साहब। हाँ वो देखी थी मैंने कल। हाँ। ये पूरा सफेद हो रखी है यहाँ से। जी। हाँ, ये ठीक हो जाएगी। इसमें टाइम लगेगा दवा ले रहे हैं मगर अभी तक ठीक नहीं हुआ सर। ना। ये 1-2 दिन में ठीक नहीं होते। ये जो चमड़ी के भयंकर उपद्रव होते हैं ना, सफेद दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो बताया है ना यहाँ, ये जो दवाई दी है ना अम्मा, ये दवाई को माता जी भाई ये दवाई रोज खाना। हाँ ठीक है। हाँ, और गोधन अर्क और नीम की गोली और लगाने को लेप, ये सारो काम घर में चालू रखियो। हाँ ठीक है। ठीक हो जासी। हाँ, ये कॉपी आपको देना चाहती हूँ, गायत्री मंत्र की। अच्छा गायत्री मंत्र की कॉपी ले लो भाई माता जी की। माता जी ने बहुत जप तप कर रखा है। हाँ, चलो अनुलोम विलोम करो। नमस्कार बाबा जी। प्रणाम। इधर भी भाई खड़े हुए बहुत देर से। हाँ? इनसे भी पूछते हैं जरा। हाँ? अनुलोम विलोम करो पूरा। स्वामी जी, हाँ जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से ये भी पूरा करो। ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है अनुलोम विलोम। इसको कम करते हो थोड़ा तुम। हाँ रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ स्वामी जी। जो खड़े हैं वो भी खड़े खड़े कर लो। पिछले वर्ष मुझे अक्टूबर महीने में कोरोना हुआ। उसके पश्चात मेरा शुगर 550 करीब, माने 10.2 हो गया वो वाला H1C। हाँ HbA1c। हाँ। जी, तो उसके बाद मैं हॉस्पिटल में भी भर्ती रहा, लेकिन पूरी अपने कोरोनिल और स्वसारी अणु तेल का प्रयोग करते रहा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहा, फिर भी कोरोना से तो बच गया जी। कोरोना फिर से शुगर लेकिन बढ़ती गई, क्योंकि थोड़ा बहुत स्टीरॉइड भी ठोक दिया होगा हॉस्पिटल में, तो ना चाहते हुए भी ठोक देते हैं। जी, रोज रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाते थे रोज।
वैसे मैं भी पशु चिकित्सक हूँ स्वामी जी, तो दवाई को तो समझता ही हूँ, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे, इंजेक्शन लगाते ही थे। लेकिन यहाँ आने के बाद मेरा शुगर खाली पेट 112 हो गया है। पहले दूसरे ही दिन 2 तारीख, दूसरे दिन 1 तारीख को आए थे हम लोग। बस अब ये कंट्रोल ही रहेगा। अब HbA1c भी आपका 5 आ जाएगा। 1-2 सप्ताह से लेकर के मैक्सिमम 1 से 2 महीना बता रहा हूं मैं। क्या है, इतना समय तो कुछ भी नहीं है बड़ी बीमारी के। काफी लोग आए हैं स्वामी जी। पूरा जी। मित्र मंडली आई हुई है। चलो, बहुत आशीर्वाद। अनुलोम विलोम करो, सब करते रहो। ये पीछे भाई खड़े हुए, उनको पास जाना जरा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम भैया। मैं लंदन से आया हूँ अगस्त में। अच्छा, क्या नाम है? भूषण लाल। भूषण जी। जी, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर वो ब्लॉकेज हो गई। जी जी जी। आपका आस्था मैं हर दिन वहाँ चैनल। हाँ, आस्था लंदन में भी लाखों लोग देखते हैं। बिल्कुल। सुबह सवेरे में 5 बजे देखता रहा, और ये भी देखा कि मैं कि आपका हार्ट ब्लॉकेज जो है वो ठीक हो जाता है। दूसरा, मेरा शुगर है 20 साल से। 20 साल से? 20 साल से। लेकिन एलोपैथी दवाई खाते थोड़ा सा कंट्रोल भी, थोड़ा कंट्रोल, कभी फ्लक्चुएट होता है, कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है। अभी कितने दिन हो गए आपको आए हुए? समझिए मैं 2 तारीख को पहुंच गया यहाँ सुबह। ठीक है। तो कल मैंने ये टेस्ट भी करवाया, डॉक्टर खान साहब है, तो उसने वो दिखा, वो ये शुगर का टेस्ट, वो 121 समथिंग कुछ ला। हाँ, ठीक है, देख लेंगे। अभी शुगर 20 साल से, तो चाहे 30 साल से है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट तो औषधि देते हैं, खान पान नियंत्रित करते हैं और उसी की बस्ती देते हैं। ये मधुग्रिट बस्ती से पूरा पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। और हार्ट के ब्लॉकेज के लिए पहले शुगर को कंट्रोल करके, फिर हार्ट के लिए तो हृदय बस्ती ऊपर से भी देते हैं और एनस से भी हृदयामृत और अर्जुन की छाल का काढ़ा बना करके। तो ये आपका हार्ट भी ठीक हो जाएगा, शुगर भी, दोनों चीज़ आप नॉन डायबिटिक भी हो जाएंगे और हार्ट आपका नेचुरली 100% आपके आर्टरीज भी ओपन हो जाएंगे। कहीं कोई बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो कोलेटरल आर्टरी तैयार हो जाती है। लेकिन हार्ट के पेशेंट मैं पिछले अब 20-30 सालों से जो बिना सर्जरी के जिंदा हैं और उन जिन्होंने रिवर्स कर लिए है, ऐसे पूरे मेरे पास एविडेंस है, इसलिए आप चिंता मत करो, ठीक हो जाओगे। धन्यवाद, आशीर्वाद। देखो, ये तो शुगर, ये जवान लड़का, तेरे को भी शुगर हो गई थी, है? करो अनुलोम विलोम करो, आधा घंटा करना है शुगर वालों को भी। प्रणाम बाबा जी। क्या नाम बेटा? मेरा नाम मितेश है, मैं नई मुंबई से हूँ। जी बेटा मितेश। तो कितनी थी शुगर? मेरे को 10 साल से शुगर है, टाइप 1। टाइप 1 10 साल से? हाँ। ओह, अभी मैंने जो नए बच्चों को शुगर हो रही है उनको तो कहता हूँ जैसे ही पता लगे इधर आ जाओ। अभी थोड़ा सा इधर रजिस्ट्रेशन में दिक्कत होती है, जगह नहीं होती है, तो मैंने सोचा कि इनको कुछ शुगर वाले पेशेंट्स के लिए कुछ रिजर्व रखने पड़ेंगे, 25-50 सीटें, जैसे कि बेचारे पता लगे तुरंत इधर आ जाएं। फिर क्या शुरू किया बेटा? तो मेरी यूनिट थी, वो टोटल यूनिट 96 थी। इंसुलिन लेता था मैं। इंसुलिन 96? हाँ। क्या नाम बताए? मितेश? मितेश पाटिल। मितेश पाटिल। हाँ। ओ बेटा, तो फिर यहाँ आके मुझे 9 दिन हुए, तो मेरी अभी शुगर जो यूनिट लेता हूँ वो 40 लेता हूँ। ये लो, 95 से 40 पर तो आ गई, अब नीचे आ जाएगी बेटा धीरे धीरे। और 10 साल में तो जब एक तो डायबिटीज टाइप 1 और 10 साल से इंसुलिन, तो पेनक्रियाज को जब ऊपर से पूरा इंसुलिन मिल रहा है तो वो खुद भी प्रयत्न फिर कम करने लगता है शरीर, तो उससे वो डैमेज होता है पेनक्रियाज। यदि आपको किसी को कुछ भी ना करने को मिले, खाली ऐसी भीख देते रहो बैठे बैठे, तो बोला आलसी हो जाता है, तो पेनक्रियाज भी आलसी हो जाता है, जो ऊपर से पेनक्रियाज को इंसुलिन की भीख मिल जाती है। तो लेकिन फिर भी अब बेटा लगातार 1 से 2 महीना लगेगा, तेरे पुराना है ना, लेकिन तो नॉन डायबिटिक हो जाएगा पक्का। तो मुझे एक्चुअली यहाँ यकीन नहीं था, लेकिन मेरी मासी योगा टीचर है, तो वो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेके आई कि तू चल चल, तो भी आई है अभी यहाँ पे। हाँ, मासी लेकर के आई है कि तू चल एक बार वहाँ देख तो सही। अब तेरे को यकीन हुआ कुछ?
हाँ यकीन हुआ। आधा इंसुलिन कम होना बहुत बड़ी बात होती है। इंसुलिन तो 5 पॉइंट भी कम हो जाए ना, और लास्ट में जो 1-2 बच जाता, उसमें ये माताएं बहनें रोती रहती हैं, स्वामी जी अब 1-2 यूनिट बचाया है, उससे भी मुक्त करवा दो। ये 2 दिन में ही इसका सीधा 95 से ड्रॉप मार करके अब 40-45 पर, और धीरे धीरे आकर के 20, 25, 10 धीरे धीरे कम करते हैं। एकदम से ना शरीर हैबिचुअल हो जाता है उसका। ठीक हो जाएगा बेटा पूरा। मधुग्रिड की बस्ती आदि भी ले रहा है ना? हाँ। और पूरा कर रहा है। ठीक है बेटा, खुश रहो। करो अनुलोम विलोम, आधा घंटा करना पड़ता है डायबिटीज वालों को। तेरा क्या ठीक हुआ भाई? ओम स्वामी जी, मैं अशोक कुमार सिंह बरौनी बिहार से आया हूँ। 495 मेरा शुगर था 2016 में। अच्छा। और उसके बाद कम होते होते आपके यहाँ चेक कराए हैं 1 तारीख को, खाली पेट 98 है और खाने के बाद 91 है। खाने के बाद 91 जी। और बताओ कितना शुगर? कोई दवा सर नहीं ले रहे हैं स्वामी जी। कोई दवाई नहीं? कोई दवा नहीं। मधुनाशिनी कोई मधुग्रिड भी कुछ नहीं, कोई दवा नहीं। खाली योग? जी, खाली योग और आपका जो खान-पान। आहार विचार वो है, वो आहार लेते हैं बस, जो है वो। ए लो जोरदार ताली बजा दो। ये तो खाली योग से और खान पान से ही ठीक कर लिया जी। अब इसको खान पान को ठीक रखना, लेकिन जी जी। और घर जा करके वो भैया की तरह जो है ना रसगुल्ले मत रगड़ना। स्वामी जी मेरी पत्नी का कॉन्स्टिपेशन नहीं सही हो, उसको थोड़ी दिन लगातार सर्वकल्प और कायाकल्प देंगे ना जी। वो थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। कॉन्स्टिपेशन ना अब एक दिन तो शाम को शुद्धि चूर्ण ले लो, एक दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो एक दिन में ठीक नहीं हुआ, आते हैं थोड़ी ताकत आने में समय लगता है ना। एनिमा चढ़ाया गया, डॉक्टर ने चढ़ाई थी तो कुछ आराम बहुत हुआ था, लेकिन एनिमा बंद होने के बाद फिर ना वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये सब तात्कालिक रूप से शुद्धिकरण आदि ठीक है, शंख प्रक्षालन, एनिमा और ये शुद्धि चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ये सब सामान्य चीजें लेते रहो, लेकिन कंटिन्यू सर्वकल्प कायाकल्प लोगे तो परमानेंट कब्ज दूर हो जाएगा। ठीक है जी स्वामी। चलो इधर बच्चों, ए छोटे बाबू, तुम में से किसने अपना सबसे ज्यादा कम कर लिया है? जिनका 2-4 ही पॉइंट बचा है वो खड़े हो जाओ, और या जिनका बंद हो गया है। सबसे ज्यादा जिन्होंने कम कर लिया, जो चैंपियन है टाइप 1 डायबिटीज के विनर, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। तुम भी आ जाओ छोटे बाबू। ये हम बच्चों को ये सब वहीं से बोलो अपनी अपनी। हाँ बाबा जी ओम। ओम बेटा। मैं आया जब मेरी यूनिट 21 थी, अब मेरी बिल्कुल बंद हो चुकी है। 21 थी, अब पूरी बंद हो गई? हाँ। पक्की बात है? हाँ पक्की बात। पक्की बात है। क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ आपके मम्मी पापा? मामा आए हैं। मामा जी आए हैं। कहाँ से आए हो बेटा? हरियाणा। हरियाणा में कड़े थे? महेंद्रगढ़। अच्छा महेंद्रगढ़ से आए। कौन किसने बोला था यहाँ आने से शुगर ठीक हो जाती है? मेरी बुआ जी ने। आपकी बुआ जी कहाँ रहती है? दिल्ली। दिल्ली रहती है। उसने सोचा बेटा तू वहाँ जा, तू अब टाइप 1 डायबिटीज छोटे से बच्चे को जाए। कितनी बार लगते थे इंजेक्शन? 4 टाइम। 4 टाइम जब सुई ठोकते थे तो अच्छा लगता था? नहीं। जब बच्चों को सुई लगाते ना पेट में हजारों घाव कर देते बच्चों के ना, फिर वो पूरा पत्थर जैसा हो जाता है, लग के इंजेक्शन ऐसे। कितने साल से था बेटा आपको? 1 साल से। 1 साल से था। क्या नाम बताया? योगेश। योगेश के लिए जोरदार ताली बजा दो भाई, पूरा योगी बन गया आप योगेश। और कितने दिन लगे इंसुलिन छूटने में? 1 हफ्ता। 1 सप्ताह लगा। किसी का 1 सप्ताह, किसी का 2 सप्ताह। मैं बोलता हूँ 2 सप्ताह तो मिनिमम। अब 2 सप्ताह यही रहना, हाँ पूरा, जब तक पूरा एकदम नॉर्मल डाइट पर करके भेजेंगे फिर। हाँ मधुनाशिनी मधुग्रिड की बस्ती भी ली है ना? हाँ। एनिमा कितनी देर होल्ड कर लेते हो? 10 मिनट तो होल्ड करना चाहिए उसको, मूल बंद लगा के ना। छोटे बच्चे हैं तो कर लेते हैं थोड़ा, 100 ग्राम देते हैं उनको। चलो योगेश को बहुत आशीर्वाद। 21 यूनिट थी, 1 साल से थी, ठीक हो गई। चलो दूसरी गुड़िया, क्या नाम बाबू आपका? छोटे बाबू। ओम बाबा जी। ओम बाबू जी। मेरा नाम सिया है। अच्छा जी, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो बोलो जी सिया जी माता जी। बाबा मेरी पहले 20 थी। अच्छा अब मेरी 8 आ गई है। 20 से 8 आ गई है। चलो भाई जोरदार ताली। सुबह की भी बंद हो गई। सुबह की बंद हो गई? हाँ। अब शाम की भी बंद हो जाएगी, है ना? योग पूरा करते हो ना? हाँ। आपको कॉन्फिडेंस है ना कि आप ठीक हो जाओगे? हाँ। क्यों कॉन्फिडेंस है आपको? क्योंकि
जैसे भैया की छूट गई है कोई योगेश की, ऐसे आपकी भी छूट जाएगी, क्योंकि आपका पेनक्रियाज अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ से आई हो सिया जी? दिल्ली से। दिल्ली से आए हो। कब हुई थी आपको शुगर? अक्टूबर को। 1 साल पहले हुआ। तब ठीक हो जाओगे बेटा आप भी, है ना? जल्दी 2 सप्ताह में आपका इंसुलिन लगभग छूट जाएगा। फिर 2-1 महीना अच्छे से करना, फिर थोड़ा भी करोगे ना तो फिर शुगर नहीं रहेगा ना। HbA1c भी आपका चेक करवा के 5-6 कर देंगे, पूरा 5 के ऊपर पास आ जाएगा। पहले कितना रहता था शुगर? शुरू में पता लगा तब कितना था? तब 500-400 इतना ही आता था। 400-500 आता था। ठीक है बेटा, अब ठीक हो जाओगी सिया। हाँ चल बैठो, अनुलोम ओम विलोम। बाबा जी। ओम बेटा। अब इसको ये इधर भैया खड़ा है अपनी माँ के पास, अनुलोम विलोम करो सब। हाँ ओम गुरु जी। ओम बेटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विख्यात तिवारी है। ओ विख्यात। ये जोरदार लड़का है। हाँ, अब तो ये उस दिन इंडिया टीवी पे बोला मेरा तो शुगर ठीक हो गया। मैंने कहा सच्ची बोल रहा है? तो बोला हाँ जी। कितना था बेटा आपका विख्यात? 600। और इंसुलिन कितना था? 6। कितना? 6। और HbA1c कितना हो गया था? 11 पॉइंट निकला था गुरुजी। HbA1c 11 पॉइंट बहुत होता है, मैंने कल डबल से भी ज्यादा। गुरुजी पहले दिन से योगा कराना चालू कर दिया था। हाँ, ये जिस दिन पता लगा उसी दिन कर लिया। तो 6 से इसको 6 से ज्यादा नहीं गया ना इंसुलिन? नहीं, कम होता गया बिल्कुल। अब कितना? खत्म। अब खत्म। ये लो, ऐसी जागरूक माँ होनी चाहिए कि जैसे ही बेटे का पता लगा योग शुरू करवा दिया कि मैं अपने बच्चे को इंसुलिन के चक्रव्यूह में नहीं फंसने दूंगी ज्यादा। जिस दिन पेट में देते थे ना, उसमें दर्द हमको होता था जब पेट में। हाँ, जब बच्चे को लगता है ना तो माँ की आत्मा रोती है कि ये क्या हो रहा है मेरे बेटे के साथ, मैं इसको ऐसे नहीं देखना चाहती। और इसको तो अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है जीवन की। और ये इंसुलिन ऐसी इसकी बढ़ती गई। योग पे विश्वास था कि सिर्फ दुनिया में कहीं सही नहीं होगा, सिर्फ योग से सही होगा, ये विश्वास था। ये कैसे हुआ तेरे को विश्वास? यह विश्वास, आप ग्वालियर आए थे 2004 में, तब से विश्वास था ये। 2004 में मैं गया था, एक महात्मा जी थे वो ददरवा महाराज, हाँ, उन्होंने कैंप करवाया था। यूनिवर्सिटी में था, जीवाजी यूनिवर्सिटी। हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम था। तो ये सबसे विश्वास था कि तुरंत शुरू कर दिया इसने। मैं कहता हूँ जैसे ही पता लगे वैसे ही शुरू कर दो। अब इसने मतलब उस डायबिटीज की भ्रूण हत्या कर दी, पैदा होते वहीं खत्म कर दिया। ऐसा होना चाहिए। पतंजलि के जो वहाँ के वो हैं पावा जी, उनने कहा कि ले जाओ वहाँ पे, पक्का सही हो जाएगा। विश्वास था। तो अपने जो कार्यकर्ता हैं जो सबको योग सिखाते रहते, उन्होंने बोला कि जाओ तुम बेटा वहाँ बाबा जी के पास। तो विख्यात तिवारी अब तो विश्व विख्यात हो गया है। सर गुरुजी एंट्री भी नहीं थी योगराम में, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। लेकिन आ गए, बस आ गए तो जगह मिल गई। तभी ऐसे 10-15 बालकों के लिए, डायबिटीज वालों के लिए रखना पड़ेगा कि जिस दिन पता लगे सीधे योगराम आ जाओ। स्वामी जी ओम। सेंचुरी लगा रखी थी लगता है। हाँ जी सर। बिल्कुल। क्या नाम है? मैं डॉक्टर श्रीकांत भार्गव। किस चीज में डॉक्टरी की है? मैं BMS हूँ ऐसे, और फरीदाबाद से आया हूँ। अच्छा, कितना वजन कम कर लिया डॉक्टर साहब? वो तो आपका तो दूसरा बच्चा वही हो ना तुम? हाँ, वो जो MBBS है तुम्हारा बच्चा। हाँ, कल मिला था। हाँ, कोई बात नहीं जी। तो कितना था डॉक्टर साहब? 6 kg लूज हो गया सर मेरा। कितने दिन में? आज 7वां दिन है। तो 6 दिन के अंदर 6 किलो डॉक्टर साहब ने वजन घटा लिया। टोटल कितना था डॉक्टर साहब? 100? मेरा 112.6 था। डॉक्टर साहब अब पूरा नीचे आना है आपको। हाँ जी, 80 पर आ जाना आप। मैं स्वामी जी, मैं तीसरी बार आया हूँ। इससे पहले मैं आया था 118 kg पे। अच्छा। चलो अब अगली बार आओगे ना तो अभी आप 2 महीना मेरे कहने से, मैंने 20 साल ये प्रयोग किया है, लगभग 20 साल मैंने लगभग अनाज नहीं खाया है। तो आप ऐसा कर लेना, 2 महीना तो कर लोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज से ही प्रण लेके जाता हूँ। चलो मैं डॉक्टर साहब के लिए ताली बजा दो। ये डॉक्टर साहब अब थोड़े दिन जो है लौकिकल फ्रूट्स वेजिटेबल्स यही खाना, अनाज बंद कर दो, मीठा टोटली बंद। एक चम्मच भी मीठा नहीं जाना चाहिए।
हाँ जी, एक बात और कहना चाहता हूँ स्वामी जी। जी। मेरे को 10 साल पहले डायबिटीज डायग्नोज हुई थी। 10 साल पहले? हाँ जी। हाँ। और मैं वहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं फरीदाबाद की, एक मशहूर, उनसे मिला तो उन्होंने सीधा मुझे मेटफॉर्मिन 1000 मिलीग्राम पे डाला। ओह। और मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब कोई और तरीका नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, ये तो खानी ही पड़ेगी, आपको होल लाइफ खानी है। ये डॉक्टरों में भी ना डायबिटिशियन होते हैं, वो डायबिटीज के बारे में पूरी कहते हैं, मास्टरी होती है उनकी। अब ये भी वो उन्हीं के पास चले गए। हाँ स्वामी जी, मैं 2000 में आप फरीदाबाद आए थे, तब से आपको फॉलो कर रहा था। फिर क्या हुआ उसका? तो मैंने डर के शुरू तो कर दी, लेकिन स्वामी जी अंदर से मन नहीं मान रहा था। हाँ। तो मैंने आपको फॉलो करना शुरू किया तभी से, और मैं थोड़ा पार्क घूमना और अपना योग प्राणायाम शुरू करा। तो विद इन 15 डेज मैंने वो छोड़ दी गोली, ड्रग छोड़ दी एलोपैथी वाली। आज तक मैं नॉन डायबिटिक हूँ सर। ये लो। अब ये डॉक्टर भी जो है 15 दिन के अंदर ही दवाई छोड़ दी, फिर योग पर आ गए। हाँ जी। और मैंने इसके बाद अपने क्लिनिक पे ये शुरू कर दिया कि जितने डायबिटीज के पेशेंट्स आते थे उनको सेम अप्लाई करना शुरू किया। तो स्वामी जी आप जो कहते हैं, मैं उसका प्रमाण हूँ कि मैंने अपने क्लिनिक पे हजारों रोगियों को सही किया। चलो, अब दूसरों को भी सही कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस आ गया। नॉन डायबिटिक किया है सर। डायबिटीज को नॉन डायबिटिक कर दिया, HbA1c 5 पर ले आए। और आपका कितना रहता है डॉक्टर साहब? मेरा तो सर 5.8 था, अभी भी मैं आया तो 5 क्या हेर फेर में आ जाता है। एक बात इंसुलिन पे भी कहना चाहूंगा स्वामी जी, मैंने इंसुलिन वाले पेशेंट अभी तक ट्राई नहीं किए थे। तो जब ये आपने इंसुलिन के खिलाफ जब मुहिम चलाई तो मेरे पास 2 पेशेंट थे, तो मैंने एक पेशेंट को इंसुलिन को थोड़ा स्टार्ट किया और विद इन 15 डेज उसकी डोज हाफ करके, और अगले 1 महीने में बंद होगी सर। अब घर पे भी कम कर सकते हो तुम, बस थोड़ा उसको करना पड़ता है पूरा। बस तो स्वामी जी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो आते हैं कि आप यहीं पे ठीक कर सकते हैं। हाँ। तो आप मतलब हम क्लिनिक में भी, मैं अपने और आयुर्वेदिक जो डॉक्टर्स हैं और उनको सभी भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी इसको अप्लाई करें और स्वामी जी का अप्लाई करें और लोगों की भलाई करें। अब ये डॉक्टर साहब नहीं तो BMS वाले ना एलोपैथी की प्रैक्टिस करने लग गए थे। अब ये डॉक्टर, मैं तो 25 साल से एलोपैथी की कर रहा था सर। ये पहले एलोपैथी की करते थे आयुर्वेद वाले, हमारे संप्रदाय के व्यक्ति होकर। हाँ जी, 30 साल पहले कोई पूछता ही नहीं था ये आयुर्वेद को। तो सर आपकी वजह से समझो कि आयुर्वेद आज इतना सर्वोच्च स्थान पाया है, तो इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं और आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम स्वामी। प्रणाम डॉक्टर साहब। ये हमारी जमात के होकर के भी एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे आयुर्वेद के डॉक्टर, अब वापस अपनी मूल आयुर्वेद की प्रैक्टिस पर। और उसमें योग तो आयुर्वेद में ही समाहित है। जो चरक सुश्रुत का जो स्वस्थ वृत्त है उसमें योग समाहित है, उसमें नेचुरोपैथी समाहित है स्वस्थ वृत्त में, उसमें यज्ञ समाहित है, धूम चिकित्सा। आयुर्वेदेषु यस्य रोगस्य यद भेषजम उक्तम तेन तेनेव होमयेत। आपको यज्ञशाला में घुसते हो तब वहां पर लिखा हुआ है कि जिस औषधि से आपको आरोग्य दिया जाता है उसी औषधि से हवन किया जाता है। वो आयुर्वेद के ये परंपरा, यज्ञ भी आयुर्वेद में समाहित है। तो खैर डॉक्टर साहब आप अपने रोगियों को भी योग, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के बारे में और बताना चाहूंगा स्वामी जी। अभी 3 साल पहले मेरे को CAD डायग्नोज हुआ था 60 to 70%। एंजियोग्राफी मेरी कराई, थोड़ी सी हल्का सा BP रेज हुआ, थोड़ी प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर ने कहा एंजियोग्राफी कराओ, तो मैंने कराई, 60 to 70 आया। तो उन्होंने वही ब्लड थिनर्स और एस्पिरिन वगैरह वो स्टार्ट कर दी मेरी, और उन्होंने कहा कि ये होल लाइफ आपको खाना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी अटैक आ सकता है। तो मैंने स्वामी जी डर के मारे शुरू तो करी 5-7 दिन, इसके बाद मेरे को एनल ब्लीडिंग होगी सर, तो मैंने वहीं स्टॉप कर दी। ये जो है ना ब्लड थिनर, ये ब्लीडिंग करते हैं, मैं जो बता रहा था कहीं पर भी, ये तो बाहर होगी चलो ब्लीडिंग, अंदर ब्रेन में ब्लीडिंग होती तो क्या होता, अंदर जो है हार्ट में ब्लीडिंग होती तो क्या होता, मौत। बिल्कुल बड़ा खतरनाक है ब्लड थिनर्स। ये ब्लीडिंग हुई, इसने कहा कि अब ये ब्लड थिनर तो बड़े खतरनाक है। फिर क्या किया स्वामी जी? इसके बाद मैंने तुरंत यहाँ का बुक कराया और मैं यहाँ पे आ गया 3 साल पहले जब मैं फर्स्ट टाइम आया। अच्छा, पहले आते ही मेरा फर्स्ट डे ही BP नॉर्मल था, और मैं सॉर्बिटेट की गोली जेब में डाल के घूमता था स्वामी जी, एस्पिरिन और सॉर्बिटेट, कि कहीं कभी भी उन्होंने मतलब इतना डरा दिया था बीइंग ए डॉक्टर कि मुझे ये कह दिया था कि आपको कभी भी अटैक आ सकता है, कभी भी अटैक। तो मैं जेब में डाल के घूमता था। और 3 साल से आया नहीं अभी तक। स्वामी जी 1 हफ्ते बाद मैं यहाँ से गया तो उसके बाद मेरा डर ही निकल गया। वो डर निकल गया। तो ये CAD के नाम पे भी पता नहीं स्वामी जी क्या क्या हो रहा है। तो मैं तो
हैरान हूं कि बीइंग ए डॉक्टर के जब हमारे साथ ऐसा हो सकता है, आम पब्लिक बेचारी क्या सब करती होगी, उनके साथ क्या क्या होता है? जो डॉक्टर बॉडी के बारे में, बॉडी के मैकेनिज्म के बारे में, मेडिसिन के बारे में, उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, उसके साइड इफेक्ट के बारे में जानता है, उसके ही साथ ये हो जाता है, तो आम आदमी को तो फिर बस उसके साथ तो पूरे अत्याचार ही होता है। मैं कहता हूँ इसलिए उपचार कम, अत्याचार ज्यादा। तो स्वामी जी आपके आशीर्वाद से और मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा चलो हूं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आशीर्वाद श्रीकांत जी। तो ये चलो प्रणाम प्रणाम। तो ये तो मैंने मोटापा के लिए पूछा। देखो मोटे मोटे भाई बहनों, अपना अभ्यास पूरा करो और जो दिन में जो जो करवाते हैं, ए तुम्हारा कुछ कम नहीं हुआ मोटू राम? कितना कम हुआ? हाँ 4 किलो कम हुआ। हाँ, ये आधे समय तो मुझे देख करके हंसता ही रहता है। खड़ा हो। इसका वजन थोड़ा ठाड़े वाला है, किसी किसी का वजन होता है थुल थुल, इसका है पूरा भरमा, मतलब इसको कहीं से भी ठोको तो वजन भी पूरा ठसा ठस भरा हुआ है। किसी किसी का वजन लटकता है, इसका लटकने वाला वजन नहीं है, एकदम ठोस वजन है। क्या नाम भाई साहब? ब्रजेश। कितनी उम्र है? 42। कम उम्र में ना वजन बढ़ता, और ये थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाया है इसने ना। इतना वजन कैसे हुआ है? बिना कुछ करे। तो यह कितने दिन में 4 किलो वजन कम हुआ? 2 दिन में। 2 दिन में 4 किलो? सच्ची बोल रहे हो तुम राजेश? बिल्कुल। खाने पीने पर कंट्रोल किया पूरा? उसी पे लगे हुए। क्या मिल रहा है खाने को? कुछ भी नहीं। फिर भी कुछ तो देते होंगे, पानी पूरी तो पिलाते होंगे। नींबू पानी। नींबू पानी। उसी की जरूरत थी तुमको। तो 2 दिन में 4 किलो यहाँ जो घटाते हैं फिर बाद में इनटेक करते नहीं है भाई। यहाँ तो घटा ही देता हूँ मैं, सुबह सुबह, शाम को भी घटाते हैं। फिर कुछ लोग अब यहाँ चोरी चकारी हो नहीं सकती, खाने पीने के लिए कोई स्टॉल है नहीं यहाँ। और हमारे लोगों को एक बात मैं हम कहूँगा, निरामयम योगग्राम में हमारे भोजन परोसने वाले जो बच्चे हैं उनको कोई पैसे में नहीं खरीद सकता। 5,000 रुपये दे करके भी एक रोटी नहीं ले सकता कोई। आपके जितने भी भोजन वाले आदमी हैं, प्यार से मांगने से मुनक्का जरूर मिलता है। ऐसे मन बहलाने के लिए बच्चों को जैसे टॉफी दे देते तो मुनक्का दे देते। तो और कोई दिक्कत तो नहीं है ब्रजेश? नहीं जी, शुगर है। तो वो क्या हाल है? कंट्रोल में है अभी। अभी दवाई चालू है कि बंद हो गई? दवाई बंद है, 2 साल से आयुर्वेदिक दवाई पे था, अभी वो भी बंद कर रखी है। अब आयुर्वेद भी बंद कर दी। तो ब्रजेश तभी इतना राजी रहता है, मैं देखता हूँ जब इसको तो खुश रहता है। ये तुम साथी हो क्या? अच्छा, इसको भी देना। अच्छा, ये आज ही आया है। तो ब्रजेश ने तो अपने शुगर 2 दिन में 4 किलो वेट। स्वामी जी को बहुत बहुत प्रणाम। कपालभाति अनुलोम विलोम जारी रखो ना। जी भाई साहब, क्या नाम है? मैं प्रदीप कुमार सहगल। बेसिकली मैं एडवोकेट हूँ, इनकम टैक्स प्रैक्टिस करता हूँ और 40 साल से करीब। चलो बढ़िया, अब योग की भी एडवोकेसी करना है। हाँ स्वामी जी, मैं ये देख रहा हूँ जिस तरह आपने पूरे विश्व में, मैं बहुत स्नेह करता हूँ आपको, आपका बहुत आदर करता हूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। मैं पहले बेंगलोर और गोवा जाया करता था। अच्छा। जिंदल के यहाँ। लेकिन स्वामी जी कल आके मुझे महसूस हुआ कि स्वामी जी आपने समस्त प्राणी मात्र के लिए जो आप कार्य कर रहे हैं और जो आपने ये बनाया अपना स्ट्रक्चर, स्वामी जी आपको जितना भी इसके लिए सराहा जाए वो कम है। मतलब इतना हाइजीनिक, इतना अच्छा स्वामी जी, आपका स्टाफ इतना अच्छा है। एक जने से मुलाकात कर, मतलब यू विल नॉट बिलीव इट, कल मैं गलती से पहले योगग्राम चले गया। अच्छा। और स्वामी जी मैंने जो है वो रिसेप्शन पे जा करके आई शोड माई पेपर्स ऑल्सो, एंड यू कैन बिलीव इट, उन बच्चों ने जैसी गलती देखी अपनी, क्षमा। अरे मैंने कहा भाई गलती मेरी है यार। कहते नहीं, जो बाहर आपको किसी ने गाइड करा, आई थिंक वो गलत कर गया आपके साथ में। और वहां से मिली गाड़ी मंगवाई स्वामी जी। एंड आई विल टेल यू वन थिंग स्वामी जी, आपने इतने संस्कार सब लोगों को दिए हैं कि मैं आपको शब्दों में अभिव्यक्ति कर सकता। स्वामी जी दूसरा मैं बताऊं आपको कि एक बड़ी अजीब सी चीज है स्वामी जी, आप इमेजिन नहीं करेंगे ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक, ये पैथिक, वो पैथिक चलता है। स्वामी जी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि ये जितनी ग्लोबल कंपनियां एलोपैथ बना रही हैं, एलोपैथिक कंपनीज हैं, कैन यू इमेजिन 2 रुपए की चीज 2000 की क्यों बिकती है स्वामी जी? देयर आर माफियास। अब वो पता चला कि उन्होंने इंडिया में देखा कि विटामिन डी उनका बहुत प्रोडक्शन हो रहा है, R&D हो चुकी है, एंड दे वांट टू मिंट मनी।
नाउ व्हाट विल डू, क्या होगा, सारे डॉक्टर्स को, टॉप लोगों को जिसपे कंट्री चलता है, उनसे संपर्क कर लेंगे। अब हम सब लोगों को, जहां इतनी धूप होती है वहां क्या कहेंगे, भाई विटामिन डी खाना जरूरी है। एंड कैन यू इमेजिन, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धूप भारत में और सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी हिंदुस्तान में, फिर बोलिए खाओ। स्वामी जी मतलब कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोगों के साथ कितनी चीटिंग होती है, हमारे सब भाइयों के साथ में। हमारे यहाँ 130 करोड़ जनता के साथ में आप लगा लीजिए कितना पैसा मिंट करके ले जाते हैं स्वामी जी बाहर, वो लोग हम लोगों को लूट लूट के ले जाते हैं स्वामी जी। आप इतना कहते हैं और आपके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, आप शब्द बोलते हैं आपके लिए, मन करता पकड़ ले स्वामी जी उनको, हम सब मिलकर पकड़ ले, लेकिन फिर क्या है कि डेमोक्रेसी है पंडित जी यहाँ पे, स्वामी जी डेमोक्रेसी है। आप देखिए हम जा रहे हैं, ये हमारा ये नौकरानी आई है, भाई क्या कर रही हो, कि भाई हमें कुछ तकलीफ थी, हम वो टीवी पे देखते हैं, हम अब क्या ओम अविलोम सब कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन, वो चपरास, वो नौकरानी, आप उसको जानते नहीं होंगे, आपने कितने लोगों का भला करा है। हम कह रहे हैं हमें गर्व है आप पे, फक्र। और अगर किसी पोजीशन पे पहुंचा पंडित स्वामी जी, यू शुड बी एम्बेसडर, आयुर्वेद के एम्बेसडर कंट्री के आप होने चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब जीता जाता है ये क्या, ये सब लगा रखा है, वो एम्स और ये और वो फलाने। बस एक चीज मैं आपसे कहूंगा जिसकी वजह से मैं आया हूं, आपके चरणों में मेरा वो प्रार्थना है कि मेरा वेट नॉर्मली आई यूज्ड टू मेंटेन फ्रॉम लास्ट सो मेनी इयर्स नियरली 78 kg के आसपास रहता है। मेरे वहां गुरु महाराज रहते हैं, हम लोग राधा स्वामी रिलीजन के फॉलोअर हैं, तो मैं साइकिलिंग करता था रोज। कोरोना के चक्कर में घर से निकलना बंद हो गया। एंड कैन यू इमेजिन, 12 किलो मेरा वजन बढ़ गया। चलो बाबा आपका घटा के भेज दे, आपको घटा के भेज दे वरना मैं आपके घर में आ जाऊंगा, वहीं रहूंगा, नहीं जाऊंगा जब तक मेरा वजन आप कम नहीं करें। पूरा कम करके फिर भेजूंगा ही नहीं। रात को पैर दबाऊंगा, आपकी मालिश करूंगा, लेकिन मेरे आपके में एक पैक्ट है बस, खाली मेरा वजन आपको कम करके पूरा कम कर देंगे डॉक्टर साहब। अब आज से भाई इनको पानी पिलाना खाली। अच्छा, एक मैं आपसे और प्रार्थना करूंगा, बस एक अंतिम प्रार्थना है। ये आप जो वस्त्र धारण करें, कल मैंने परिधान में बात करी, 10-12 जगह आपके शिष्यों से बात करी, मुझे 7 दिन के लिए दिलवा दीजिए प्लीज। मैं आपकी तरह जो, अच्छा साप्ताहिक सन्यासी होना चाहता है। नहीं देखिए, मैंने ये योगाचार्य मेरे पास में एक्स्ट्रा जोड़ी है, दे देंगे इसको एक। मैंने ये देखा है, कल से वही पहन के आना। हाँ बिल्कुल, जब मैंने मेडिटेशन, ये कपड़े हमारी माँ जो है, जब डैडी मैं अपने प्रसाद के कपड़े तेरे को दे दूंगा। अब ये सन्यास में ऐसा आता है मनुस्मृति में, साप्ताहिक सन्यासी, साप्ताहिक ब्रह्मचारी, मासिक ब्रह्मचारी, मासिक सन्यासी, तो साप्ताहिक सन्यासी बना देता हूं। तो डैडी को मम्मी जो है केवल इस वाले कलर का तौलिया पहना दिया करती थी जब वो मेडिटेशन करते थे। तो मन शांत हो जाता है। ठीक है, अब आज से बहुत 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 धन्यवाद। ईश्वर आपको बहुत दीर्घायु दे, आपको उत्तम स्वास्थ्य दे, आपने पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम पहले। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। तुमने अनुलोम विलोम छोड़ दिया, इनकी बातें सुनने में लग गई तुम। ये वकील है, ऐसे ही ये जो है ना बहस करते हैं ना वो माय लॉर्ड के सामने, तो इनको तो अभी फजर कम करने के बाद तेरा दूसरा डायलॉग सुनाएंगे, तो सुनो। वकील साहब 500 बार ऐसे करना है। पैर खोल, पैर नहीं खोले। अब हाथ ऐसे, अब इनको एक योगाचार्य को इसके पीछे लगा देना, 3 टाइम करवाएगा इसको। हाँ, 3 टाइम योग, और खाने को कुछ नहीं देना ब्रजेश की तरह। एक दिन में 4 किलो घटा, 2 दिन में 4 किलो घटा दिया ब्रजेश ने। मैंने कहा खाने को क्या देते? बोले कुछ नहीं देते। क्या पीते हो? नींबू पानी पीते। पानी देते हो और नहीं, और निकालते ज्यादा है। नींबू पानी पीने से, गोधन अर्क पीने से पूरा निकलता है। फिर ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी, खुला वातावरण है, मड थेरापी, मिट्टी में भूत बना के लिटाते हैं। हाँ, मिट्टी का भूत बन के अपनी पत्नी को फोटो भेज देना, बोले मैं जोगी बन गया हूं। हाँ, लंबे लंबे श्वास। ये जिनको वजन ज्यादा घटाना है, ये 5-7 चीजें करना। ये ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी अब क्या करो, उसमें पन्नी में लपेट देते हैं, जैसे कोरोना वालों को लपेटते हैं ना, ऐसे ही, ऐसे। और फिर उसमें मिट्टी में लिटाते हैं। फिर मिट्टी स्नान करा करके फिर उसका अभ्यंग कराते हैं। फिर उसको स्टीम देते हैं।
2 टाइम पूरा योगाभ्यास करो, फिर खाने पीने पर कंट्रोल करो, गोधन अर्क पियो, उसके साथ मेदो हरवटी ले लो, फिर दिन भर नींबू पानी या फिर जिनको लौकी का जूस, लौकी का सूप, किसी किसी को नींबू पानी सूट नहीं करता तो जोड़ों में दर्द आदि या दूसरी कोई तकलीफ है तो इतना ही खाओ और कुछ खाओ ही मत। जब इनटेक करोगे ही नहीं, जब कार्बोहाइड्रेट जाएगा ही नहीं, जब फैट अंदर जाएगा ही नहीं तो बढ़ेगा कैसे? ऐसे कोई आसमान से आके चिपक जाएगा? वैसे वजन कैसे बढ़ेगा? जब कार्बोहाइड्रेट लेगो नहीं, फैट लोगे नहीं तो कैसे वजन बढ़ जाएगा? 2 ही चीजों से वजन बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट से बढ़ता है। लौकी में कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं उसमें, नींबू में और जो है वो भी निकल जाता है, गोधन अर्क से निकल जाता है, अश्वगंधा के पत्ते खाओ, वजन जितना चाहो उतना घटाओ। वजन तो हम यहां थोक में घटाते हैं, लेकिन पूरा जो करना है ना अपना, ये 100 200 बार ऐसे, ये 200 बार ये ऐसे, और 100-200 बार फिर अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन पूरा करो अपना। और इसमें हाथ मोड़ा मत करो, हाथ ऐसे सीधे रखो ऐसे। अब कुछ ऐसे ऐसे करते रहते बैठे बैठे, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा चीटिंग नहीं कर रहा। ये ब्रजेश का मामा ये कितना है ब्रजेश का मामा, खड़ा हो। ये मामे भांजे में कंपटीशन कराना पड़ेगा। भांजा तो जो है भांज दिया उसने तो। ओम स्वामी। कितना है वजन? अब 102। 102? पहले कितना था? मैं पहली बार यहाँ आया तब 118 था। अच्छा। अरे 16 किलो तो कम कर लिया। 2-3 बार कम करके अभी 104 में आए थे, अब 2 किलो कम हुआ। अब 2 किलो कम हुआ है। भांजे का 4, मामा जी का 2। तब थोड़ा अब योग 2-3 टाइम पूरा करो। नहीं, पूरा कर, है ना। और ये अश्वगंधा के पत्ते भी खा लेना, और वो जो सारी थेरेपियां बताइए ना। अब मौसम बहुत अच्छा है, ये इस समय नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट लेने का बेहतर मौसम है ये, न सर्दी न गर्मी पूरा। जी 22-24 लोगों को, पूरे परिवार को, बेटियों को, सबको, भांजों को, सबको लेके आया हूँ, जिससे सब लाभ करें अपना ये सारे पूरे खानदान के साथ आए। ये तो लोगों को जगह नहीं मिल पाती, नहीं तो लोग 25-25, 50-50 के संयुक्त परिवार, बोले भाई कोरोना में कहीं निकलने तो दिया नहीं, चलो वहीं जाते हैं, वहीं योग एडवेंचर करते हैं, हेल्थ एडवेंचर करते हैं। और यहाँ जितनों अब दीपावली पर मैं अगले साल की बुकिंग लेने वाला हूं, जिसमें परिवार के 25-50-100 लोगों को भी फेज 1 में वहां जगह मिलेगी। वहां करीब हम 5000 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें शुरुआती दौर में तो 3000 लोगों का हो पाएगा, धीरे धीरे बढ़ा के कर लेंगे। तो ये जो अभी वेटिंग रहती है ना 6-6 महीने की। और एक बात और कह देता हूं, इसमें ठगे बहुत जाते हैं। माने प्रॉपर बुकिंग होती नहीं योगग्राम में, इधर उधर कहीं व्हाट्सएप पर देखते हैं, वहीं पर वो नंबर नकली डाल देते हैं, नकली सर्टिफिकेट, और उसमें ठगे जाते हैं। हर महीना कम से कम 2-3 करोड़ की ठगी हो जाती है, लोग ऐसे ठगे जाते हैं। तो महाराज बहुत आप समाज का बड़ा कल्याण कर रहे हैं, आपको सत नमन है। तो पूरा परिवार कहाँ से आया है अभी? कलकत्ता से, बिलासपुर से, दिल्ली से, पूरे कुंबे को इकट्ठा करके लिया है। मेरा साला है, ये 2 कोविड से इनको काफी था तो आराम मिल रहा है काफी। उधर मेरे साड़ू भी हैं, तो सबको। इसको कोड़ी वाले को क्या हो गया था उसको? ये 31 दिन वेंटिलेटर पे था महाराज। 31 दिन? ओए पूरा, ये तो मौत के मुंह से आया वापस। फिर अब ये लंग का क्या हाल है इसका? अब तो काफी आराम है इसके, लेकिन रिकवरी स्लो है, स्टेमिना नहीं बन पा रहा है। तो स्टेमिना बना देंगे महाराज जी के पास, चलो ठीक कर देंगे आप, पूरा स्टेमिना बना देंगे। हाँ, ये आफ्टर कोविड तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं लोगों को, बाल से लेके, आंख से लेके, कान से लेके, दिल से लेकर के, फेफड़े से लेकर के, लीवर किडनी से लेके, सारे शरीर में दर्दों से लेके बहुत कॉम्प्लिकेशंस। चलो आशीर्वाद, खुश। हाँ तेरे को भी ठीक कर दे, मेरे को याद है। मेरे घर में ही हो तुम सब। उसको जवान लड़का बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहा है, उसको क्या टल्ली हो रखी है। आगे आ जा बेटे थोड़ा। हाँ, ये जवान लड़का, तेरे को क्या बीमारी हो गई थी बेटा? नमस्कार स्वामी जी। ये तो मोटापा वाले फिर लेट करके करो ये। जय स्वामी रामदेव जी की। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक से या दोनों से, और जो बाकी हैं मंडूकासन के साथ कपालभाति करो। जी बेटा, क्या नाम बेटा? अभिषेक अग्रवाल जी। क्या तकलीफ थी आपको? मुझे सार्कोडाइसिस बीमारी है। ये सार्कोडाइसिस जो मैं बोल रहा था ना, फिर इसमें स्टीराइड ही देते हैं सीधा। 2 साल से स्टेरॉइड्स खा रहा था। 6 महीने से आपका योगा किया,
हाँ। मेरी माता जी ने मुझे कहा कि योगा कर, हाँ। तो साथ साथ में वो शुरू किया, क्योंकि माता जी 20 सालों से आपका प्रोग्राम देख के आपका योगा करती हाँ, हैं। माताओं का तो मुझसे अत्यंत प्रेम है और वो बच्चों को फिर प्रेरित करती हैं। फिर और बेटा क्या हुआ? वर्ल्ड वाइड स्टेरॉइड ही इसका ट्रीटमेंट बताया गया मुझको, तो मैं 2 साल से खा रहा था और काफ़ी इम्यून सिस्टम वीक हुआ है। अब मैंने स्टेरॉइड छोड़ रखी है। हर 6 महीने में 3 महीने में डॉक्टर बुलाते हैं, एक्सरे टेस्ट करते हैं। ये लंग की प्रॉब्लम है जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था। तो अब क्या हाल है बेटा? और कितने दिन लंग से छोड़ दिए? फाइब्रोसिस अभी तो हर 3 महीने में एक्सरे कराते हैं। तो लास्ट टाइम आपका योगा कर रहा हूं मैं, ये अनुलोम विलोम और भस्त्रिका ये कपाल सांस भाती। लेने का जी, हाँ। उससे मेरा कम से कम डॉक्टर ने ये कहा है कि अभी आपके लंग्स डिट्यूरिएट होने शुरू नहीं हुए। नहीं तो हमारा मानना था स्टेरॉइड बंद करने से तो चेक करके हो सकता था स्टेरॉइड दोबारा शुरू कर दे। हाँ। तो मैं तो कल जब यहाँ आया और आपका सुना बहुत था, लेकिन ये फैसिलिटी देख के मैं तो दिल से भगवान को आपके लिए इतना धन्यवाद कि पूरे वर्ल्ड में आपने क्रांति योग की जो ला दी है। मेरे दोस्त अमेरिका में भी और उसमें भी सब आपका ऐसा गुणगान और सारा प्रोग्राम देखते हैं, और मैं खुद जो है ये सोचता हूं कि मेरी स्टेरॉइड्स बंद हो चुकी हैं 6 महीने से। ये बड़ी बात है। सार्कोडायसिस, ये लंग फाइब्रोसिस, इसमें अंदर अंदर ना फेफड़े खत्म होने शुरू हो जाते हैं, लोथड़े जैसे हो जाते हैं, उनके अंदर गठाने जैसी पड़ जाती हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मेरा लंग्स का एक्सरे काफी अच्छा 80% इम्प्रूव हुआ है जी, परंतु सांस फूलने में जो प्रॉब्लम थी उसमें अभी मुझको इम्प्रूवमेंट बहुत कम लगा है। तो डॉक्टर ने यही कहा है, फाइब्रोसिस जो आपने वर्ड एकदम, मैं इसलिए पीछे से आगे आया हूं कि मुझे इच्छा हुई कि मैं अभी मेरा 6 दिन है और मेरा सही से ट्रीटमेंट पूरा कल ही आया सही हूं। से हाँ। पूरा ट्रीटमेंट होगा। आपको लंग के ऊपर जो लपेट पे लगाते हैं, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा डाल के वो लपेट लगाएंगे आपको, वो लगाना। रात को, वो तो दिन में लगाएंगे, रात को पतंजलि बाम लगा करके और लपेट लगा के सो जाना जी। और स्वासारी गोल्ड दोनों टाइम लेना, 2-2 कैप्सूल शहद के साथ। दिन भर दिव्य पेय का ही पानी पीना है जी। खाना नॉर्मल खाना ही नहीं है, आपको खाली खजूर कल्प ही करना है जी। खजूर कल्प करवाते हैं तो जिससे कि बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। वात, पित्त और कफ रोगों के लिए ये जो 2-3 बातें मैं बताने वाला था उनको दोहरा देता हूं। कफ रोगियों को खजूर कल्प या चने का के बेसन का कल्प शुगर होने पर वो करवाते हैं, और वात रोगियों को एलोवेरा की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी। मैंने ये 7 दिन मैं पहले कह के गया था, अभी भी कुछ अर्थराइटिस वाले वही सामान्य नॉर्मल डाइट पे ही चल रहे, पता नहीं क्या चक्कर है। उसको रखो, जो खान पान है ना उसको पूरा चेंज कर लो। तो बेटा तुम्हें को फिर ये दिन भर दिव्य पे पीना है, कर्क्यूमिन गोल्ड उठते ही 1-2 गोली खा लिया करो कर्क्यूमिन गोल्ड, और खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी अपने वैद्यों से मिल लिए। हाँ, कल मुलाकात हुई है जी, आज थोड़ा और अच्छा पता लगेगा, सब चीजें जाऊंगा, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, योगा, ये जल्दी मैं समझता हूँ कि ये लंग बस्ती भी करना है। पंचकर्मा में ना लंग बस्ती होती है जिसमें गरम गरम तेल या छाती पर डाला जाता है, दोनों तरफ ऐसे फेफड़ों के ऊपर, तो उससे जो है अपने आप फेफड़े रिकवर होने शुरू हो जाते हैं। तो सारी चीजें करेंगे आपको, और तेरा सांस फूलना यहाँ से बंद हो जाएगा, और 2-3 महीने में 100% तेरा एक्सरे नॉर्मल आएगा, फेफड़ा एकदम, रेस्पिरेटरी सिस्टम ही पूरा ठीक हो जाएगा। ये बड़ी बीमारी होती है सार्कोडायसिस, और इसके हमने तुम्हारे नहीं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों के स्टेरॉइड छुड़वाए और उनको ठीक किया है। ये तो मैं कल आके देख के आपका सारा का सारा सुना था, आंखों से देख के, बस कल से आपकी जय जयकार है दिल में। पूरे मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप, सब जगह मेरा जो है पूरा जय रामदेव जी, जय बाबा रामदेव जी, यही चल रहा है मेरे सारे ग्रुपों में। ठीक है, हर मेरे पास 50 फोन आ गए कल दोस्तों के। बस मैं तो इतना खुश हुआ देखिए कि इतनी अच्छी फैसिलिटी आपने कर दी है। धन्यवाद। ये तो भाई योगग्राम में आया है, ये दूसरे हमारे एडवोकेट साथ निराम में माता जी का, और मैं वो कहूंगा कि जी आपके पूरी अनुयायी हैं हमारी, और उनकी वजह से आज मैं योगा करके मैं जल्दी ठीक होने की उम्मीद। चलो आशीर्वाद। देखो जितने भी वात रोगी हैं जिनको बहुत ज्यादा दर्दें हैं शरीर में, क्या खाना है उनको? खाली एलोवेरा की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी। कितने लोग हैं जोड़ों के दर्द वाले? हाथ उठाओ, नीचे कर लो। ये जो मैंने एलोवेरा की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी उपवास के समय छोड़ करके बाकी यही खाना है। उपवास में तो मेथी का उपवास भी कराते हैं,
सादा पानी पर भी उपवास कराते हैं, 3 दिन का उपवास तो कंपलसरी है। जो यहाँ ज़्यादा ठहरते हैं उनको 5 दिन का भी, किसी को 10 दिन का भी उपवास कराते हैं। तो जो ये एलोवेरा की सब्जी और रागी बाजरे की रोटी खा रहे हैं वो हाथ उठाना। ये तो थोड़े से ही खा रहे हो फिर तुम। जब जोड़ों में दर्द है तो यही खाना जो आज बताया है। सब्जी खा रहे, रोटी नहीं खा रहे, दी नहीं। हाँ, एक रोटी मिल जाएगी। वो जो आपको रोटी नहीं लिखी होगी उपवास के चक्कर में, वो अलग बात है। सब्जी खा सकते हो। हाँ, तो जब उपवास को छोड़ करके बाकी फिर यही डाइट में आपको लेना, घर पर भी ये करना कंटिन्यू। तो 1-2 महीने में कितना ही भयंकर अर्थराइटिस हो, बहुत तड़फते बिलखते लोग आते हैं अर्थराइटिस के, ठीक हो जाते हैं। अपना खान पान, चाहे वात रोग है, चाहे कफ रोग है, चाहे पित्त रोग है, खान पान के ऊपर बहुत तरह के, यहाँ बहुत तरह के डाइट प्लान्स हैं। उनको व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करते हैं, किसी किसी मल्टीपल डिजीज होने की वजह से, लेकिन इसका विशेष ध्यान देना। हाँ, क्या कहना है अम्मा जी? ओम बाबा जी। बाकी करो अपना, उज्जाई करो। अब तुम्हारा भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो काफी, उज्जाई करो और बाह्य प्राणायाम करो और शीतकारी करो जिनको बीपी और हार्ट की प्रॉब्लम है। जी माता। ओम बाबा जी। मैंने 4 दिन में 3 किलो वजन कम किया है। 4 दिन में 3 किलो? कितनी उम्र है अम्मा? मेरे आके 59। बड़ी हिम्मत वाली माता है। और आके शुगर भी कम हुई है। पहले खाने से पहले 166 थी, खाने के बाद की 248 थी। अभी मैंने खाने से पहले 78 हुआ है और खाने के बाद की 149। तो नॉर्मल आ रही है शुगर भी अम्मा। और बीपी भी कम की है। बीपी भी नॉर्मल हो गया। मैं आपको 2004 से फॉलो करती हूँ। कहाँ से आई अम्मा? हम लोग ऊटी के पास, कुन्नूर। अच्छा, ऊटी। कुन्नूर से आए हैं। वहाँ में दवाइयाँ कुछ मिलती नहीं है, इधर उधर से मंगवानी पड़ती है। तो वहाँ अभी और थोड़ा व्यवस्था करवाएंगे। तमिलनाडु। हाँ, तमिलनाडु से आए। हाँ, चलो ठीक करवाएंगे, है ना। बहुत आशीर्वाद। ओम बाबा जी। माता खुश हो रही है, बहुत देर से खड़ी है, आधा घंटे से खड़ी है कि कुछ कहना है। एक आगे वाली माता को भी देना। देखो बड़ी बड़ी माताएं भी निराश नहीं होती। नहीं तो देखो बुढ़ापा बिना योग के बड़ा खराब बीतता है। बुढ़ापे का सहारा न लड़का, न लड़की, न लकड़ी, न डॉक्टर, न दवा। बुढ़ापे का सहारा भी योगी है और हारे का सहारा भी योग है। जो हार जाते, थक जाते हैं। अम्मा कितनी उम्र है? 70 कंप्लीट हो गए। 70? हाँ, 70 में तो लोग कहते हैं आदमी ना, बहुत से तो हिलने डुलने लगते हैं, व्हीलचेयर पर आ जाते हैं और अपना हाथ पैर काम नहीं करते। माता 70 में तो बड़ी तंदुरुस्त है। क्या फायदा किया माँ? आपको कोटि कोटि वंदन। प्रणाम। उज्जाई करो। स्वामी जी, मैं आपको 2001 से देख रही हूँ टीवी पर। जिस दिन आपने कहा था कि कल से मैं आस्था चैनल पर हर रोज आऊँगा, तब से देख रही। हाँ जी, तो मैं पहले संस्कार चैनल पे 20 मिनट का कार्यक्रम आता था, तब से देख रही है 20 साल से माता। तो मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैं उस दिन से आज तक कभी भी छोड़ती नहीं हूँ। और मैंने योग टीचर ट्रेनिंग भी की है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ और 2008 में रिटायर हुई हूँ। तो 2008 से मैं योग पतंजलि से जुड़ी हूँ और मैं 3-4 जगह पर क्लास ले रही थी कोरोना से पहले। क्या नाम है माँ? मेरा नाम राजकुमारी बहल। चलो, मैं मुंबई से हूँ। मुंबई से माता आई है और वहाँ से तो तुम 20-25 आई हो। हाँ जी। तो मैंने स्वामी जी, मैं कोरोना से पहले 3 जगह पर क्लास लेने जा रही थी, लेकिन कोरोना के बाद, अभी कोरोना के समय में एक ही ऑनलाइन क्लास चालू है। और स्वामी जी, मुझे 1978 से वर्टिगो की प्रॉब्लम थी, 40 साल थी। तो मैंने डॉक्टर से दवाई ली, उन्होंने मुझे 1 महीने का कोर्स दिया, तो उसके बाद ठीक हुए, वापस चालू हो गए। तो मैंने कहा, इसी बीच में मैंने एक दिन आपको टीवी पर सुना कि जिनको कोई ऐसा रोग है वो लगातार 9 महीने करेंगे तो उनको नया जन्म प्राप्त होगा। तो उसी दिन से मैं सुबह 3 बजे उठकर 3:30 बजे से 4:30 बजे तक प्राणायाम करती थी। उसके बाद मैं क्लास लेती थी सुबह। तो इस प्रकार मैंने 9 महीने में अपने वर्टिगो अब पूरी तरह से ठीक है। 40 साल का वर्टिगो ठीक कर लिया। बड़ी दिक्कतें होती हैं, चक्कर खा के गिर जाता आदमी, बहुत बुरी और मुझे ऐसे लगता था मैं कहीं भी गिरूंगी, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है 2 साल से। और मुझे कुछ साल पहले एस्कीमिया की भी प्रॉब्लम हुई थी। डॉक्टर ने कहा एक आर्टरी में आपका ब्लड सप्लाई बराबर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी, 2-3 बार गई, वो ECG करते थे, दवाइयाँ देते थे। फिर मैंने एक दिन घर आके सोचा कि मैं ऐसे हमेशा हार्ट पेशेंट कहलाते हुए नहीं रह सकती हूँ। मैंने घर आके सारी दवाइयाँ फेंक दी डस्टबिन में,
ECG सारे रिपोर्ट डॉक्टर के फाड़ के फेंक दिए और मैंने दवाइयाँ बंद कर दी और इतना प्राणायाम करती रही कि मेरी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो गई है। और 2015 में मेरे पैर की फीमर बोन टूट गई थी, उसकी 2 बार सर्जरी हुई है, वो भी मैंने प्राणायाम करते करते अपनी रिकवरी जल्दी कर दी है, जल्दी रिकवरी हो गई थी। और अभी मैं यहाँ पर घुटने के दर्द के लिए और कमर दर्द के लिए आई हूँ, वो थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा मुझे उसमें थोड़ा ही आराम हुआ है अभी तक, तो वो भी हो जाएगा, दवाइयाँ चालू रखूँगी। और मैं सुबह मैं दिन में 1-1.5 घंटा रोज़ प्राणायाम करती हूँ, आसन वगैरह भी करती हूँ और यहाँ पर भी आकर सारा पूरा करती रहती हूँ। आशीर्वाद। देखो जिनको भी दर्दें हैं ना, उनको यहाँ खान पान में जैसे मैंने बोला वो चेंज कराते हैं, औषध देते हैं और ऑर्थोग्रिड की बस्ती भी देते हैं। पेडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ऑर्थोग्रिड की बस्ती देते हैं, वो जबरदस्त लाभ करती है।